हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर वन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स का कितना महत्व है। तो करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं, यानी कि आने वाले वर्षों में भारत सरकार ने अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं उनको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पढ़ने का ढंग ये होगा कि हम किसी एक पार्टिकुलर वर्ष में भारत सरकार के सारे लक्ष्य देखेंगे। उसके बाद उन सभी लक्ष्यों को यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2020 में। तो 2020 के लिए भारत सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2020 खत्म होते होते पूरे देश में एक ही राशन कार्ड योजना लागू किया जाएगा, यानी कि पूरे देश में एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे 2022 का लक्ष्य। तो इसमें था किसानों की आय को दोगुना करना, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है उसको 17% से बढ़ा के 25% तक करना, और पूरे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना। फिर सबके लिए आवास मुहैया कराना, यानी कि सबके लिए आवास मुहैया कराना का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2022 में। फिर हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन को उपलब्ध कराना, यानी कि पूरे भारत में हर परिवार के पास बिजली हो और उसके पास एलपीजी कनेक्शन हो, और भारत का सभी गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ा हो। ये 6 लक्ष्य 2022 के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। किसानों की आय को दोगुना करना, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ा के 25% तक करना, और पूरे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना, देश में सबके लिए आवास मुहैया कराना, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, और सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। फिर आगे हम लोग देखेंगे 2023 में। तो 2023 में एक ही लक्ष्य हम लोगों को याद रखना है कि भारत सरकार ने सोचा था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो भी कार्य है इसको 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 2024 में 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं भारत सरकार ने। हालांकि वैसे भारत सरकार के कई लक्ष्य हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट होंगे और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लक्ष्य देखेंगे। हर घर स्वच्छ जल की आपूर्ति हो। आगे देखेंगे डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, यानी कि भारत सरकार डिजिटल रेडियो लॉन्च करना चाहती है। तो उसका भी लक्ष्य अपना टारगेट सेट करके रखा है कि 2024 आते आते हम लोग डिजिटल रेडियो लॉन्च कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे 2025 की लक्ष्य को। तो 2025 में भी भारत सरकार के 5-6 लक्ष्य हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि 2025 आते आते पूरे देश में 100 नए एयरपोर्ट का विकास करना है। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बना देना है? तो 2025 तक। फिर भारत को 2025 आते आते $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देना है, यानी कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। कब तक? 2025 तक। आगे हम लोग देखेंगे जो मवेशियों में फुट और माउथ रोग, पैर यानी कि फुट का मतलब पैर और माउथ का मतलब मुंह, जो मवेशियों में फुट और माउथ का रोग हो जाता है उसको 2025 तक क्या करना है? भारत सरकार का लक्ष्य ये ख़त्म कर देना है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी है और ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारे देश में जो भी मवेशी हैं उनको फुट और मतलब पैर और मुंह से संबंधित जो भी रोग हैं उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि भारत को टीबी यानी कि क्षय रोग से मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये भी 2025 तक, याद रखिएगा आप लोग। और 2025 तक एक लक्ष्य और निर्धारित किया गया है कि भारत में 2025 आते आते दूध प्रसंस्करण क्षमता को क्या करना है? दोगुना कर देना है, यानी कि 108 मिलियन तक कर देना है। 2025 की योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 की सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? किसानों की आय को दोगुना करना।
और 2025 की इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना, और भारत को 2025 आते आते $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, और भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य ये भी कब रखा गया है, 2025 तक, और दूध प्रसंस्करण क्षमता को यानी कि दूध उत्पादन क्षमता को दुगना करना। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे 2030 का लक्ष्य। तो 2030 में भी 2 लक्ष्य हैं भारत सरकार के जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला है पूरे भारत से मलेरिया को पूरी तरह मुक्त करना, यानी कि भारत में मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक। अब दूसरा क्या है, देश में 100% इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि कारों का उपयोग करना है, कि 2030 तक आते आते भारत में जो भी कार हो, जो भी वाहन चल रहे हो रोड पे, वो कैसे हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो, पेट्रोल और डीजल से उनको मुक्त कर दिया जाए। तो ये लक्ष्य भारत सरकार का रखा गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि पहले हम लोग इसको ईयर वाइज करेंगे सारे लक्ष्यों को, फिर हम लोग देखेंगे उसको MCQ फॉर्मेट में। तो MCQ फॉर्मेट में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में मवेशियों को फुट और माउथ रोग से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। आपका ऑप्शन है 2023, 2025, 2020, 2030। जल्दी से बताइए, आप लोगों ने अभी पढ़ा पीछे जी। 2025 बिल्कुल सही, हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। आपका ऑप्शन ए है 2022, बी 2033, सी 2024, डी 2023। बताइए आप लोग। तो 2023 तक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे देश में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया था, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो दोगुना से याद कर लीजिएगा 2022, बी 2 आ रहा है इसमें, तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब होगा, 2022 में। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य यानी कि अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है। आपका ऑप्शन है ए 2020, बी 2022, सी 2025, डी 2023। जी 2025 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है। 2020, 2022, 2025 और 2030। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, बी 2022। किसानों की आय को दोगुना करना और सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे इसको कि किसानों वालों का क्या रहा है, किसानों की आय को दोगुना करना, और गांव में भी कौन रहता है, किसान, तो गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा लॉन्च करना, यानी कि सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ देना। ये भी कब आएगा, 2022 में। दोनों आगे हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार ने पूरे भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो इसको हमने पहले ही देखा कि इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2020 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने देश को पूरी तरह से मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, यानी कि भारत से पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन कब तक कर देना है। तो बताइए आप लोग, 2020, 2050, 2030, 2025। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 2030। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने देश में कब तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ा के 108 मिलियन कर देना है। तो ऐसा लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है। आपका ऑप्शन है 2030, 2025, 2023, 2020। बताइए आप लोग।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 2025। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने कब तक देश के हर घर में स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 2021, 2024, 2025, 2035। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर सही होगा 2024 बी। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत को कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपका ऑप्शन है ए 2021, बी 2025, सी 2030, डी 2040। तो हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब तक बनाना है? 2025। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनाना है? तो उसका आंसर भी सही हो जाएगा हमारा बी 2025। आगे हम लोग देखेंगे कि देश को कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर देना है, यानी कि कब तक देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। आपका ऑप्शन है 2028, 2030, 2025, 2022। बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी 2022। सिंगल यूज प्लास्टिक से कब तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने? 2022 तक। आगे हम लोग देखेंगे देश को 100% इलेक्ट्रिक वाहनों से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। आपका ऑप्शन है ए 2020, बी 2030, सी 2025, डी 2022। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी 2030। आगे हम लोग देखेंगे भारत को 100% टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। आपका आंसर है 2023, 2028, 2025, 2024। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा सी 2025। देखिए मलेरिया को मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2030, जबकि टीबी का लक्ष्य उससे 5 साल पहले 2025। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जानवरों में फुट और माउथ रोग को पूरी तरह से कब तक समाप्त कर देना है? तो उसका आंसर क्या था? तो उसका आंसर भी 2025 हो जाएगा, यानी कि जब भारत में टीबी मुक्त होगा तभी मवेशियों को भी फुट और माउथ रोग से मुक्त कर देना है। आगे हम लोग देखेंगे देश में डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। आपका ऑप्शन है ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2030। तो हम लोगों ने 2024 में 2 योजनाएं देखी थी कि हर घर स्वच्छ जल की आपूर्ति हो और दूसरा देश में डिजिटल रेडियो को लॉन्च कर दिया जाए। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 2024 बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि देश में सबको आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये कब तक निश्चित किया गया है कि देश में हर परिवार के पास क्या हो? अपना घर हो। तो ऐसा लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? आपका ऑप्शन है 2023, 2022, 2035 और 2040। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2022, यानी कि भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2022 आते आते हम अपने देश के पूरे परिवार को आवास उपलब्ध करा देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा पूरा हो पाएगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने अपना ये टारगेट रखा है, अगर उसको पूरा कर लेती तो काफ़ी सराहनीय काम होगा। आगे हम लोग देखते हैं भारत के हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कि ऐसा कब तक कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि हर परिवार के पास बिजली होगी और हर घर में एलपीजी कनेक्शन होगा। तो आपका आंसर है 2025, 2023, 2022, 2030। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी 2022। अब देखिए किसानों की आय को दुगुना करना, उसके बाद गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और तीसरा हर घर को एलपीजी और बिजली उपलब्ध कराना। ये सारे लक्ष्य कब तक निर्धारित किए गए हैं? 2022 तक।
आगे हम लोग देखेंगे जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आपका आंसर है 2022, 2025, 2030, 2024। तो आप लोग बताइए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, 2022। बिल्कुल सही। आगे हम लोग देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे लक्ष्य भारत सरकार के याद हो गए होंगे। अगर नहीं भी याद हुआ होगा तो एक दो बार आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको सारे के सारे लक्ष्य भारत सरकार के कन्फर्म हो जाएंगे।